पौराणिक कथाओं में रामायण और महाभारत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। सबसे पहले युग आया था रामायण का। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का युग और उसे ही कहा जाता था राम राज्य। रामायण में वैसे तो कई ऐसे प्रसंग हैं जो बड़े ही मार्मिक हैं एवं सुनने वालों की आंखों से अश्रुधारा बहा सकते हैं, जैसे माता सीता का अपहरण, उनकी अग्नि परीक्षा, लवकुश का बालपन आदि। इन प्रसंगों की ही भांति एक अत्यंत ही चर्चित प्रसंग रहा है राम भरत मिलाप का। ये प्रसंग इतना चर्चित है कि आज भी कोई अधिक समय पश्चात बड़ी ही प्रेम भावना से मिलता है तो लोग इसे राम भरत मिलाप की ही उपमा देते हैं। आज हम राम भरत मिलाप की कथा सुनेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। रघुकुल वंश के महाराज दशरथ के चारों पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर अयोध्या लौट आते हैं। उसके पश्चात चारों भाइयों का विवाह महाराज जनक की पुत्रियों से हो जाता है। ये सभी शुभ प्रसंग चलते रहते हैं और महाराज दशरथ अपने सबसे बड़े पुत्र राम को राजा बनाने का निर्णय लेते हैं। इस निर्णय से सभी प्रसन्न होते हैं, परंतु महारानी कैकेयी की दासी मंथरा इस संबंध में कैकेयी के मन में विष घोल देती है और राम को राजा न बनने देने के लिए कैकेयी को उकसाती है। वैसे तो महारानी कैकेयी राम से अत्यधिक प्रेम करती थी, परंतु वे उस समय मंथरा की बातों में आ गई और इसी कारण उन्होंने महाराज दशरथ को विवश कर दिया और कहा कि वे राम को 14 वर्ष का वनवास दे और मेरे पुत्र भरत को राज्य दे। महाराज दशरथ को अपनी पत्नी कैकेयी को दिए वचनों के कारण ये निर्णय लेना पड़ा और राम अपनी धर्म पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ वन की ओर चल दिए। जब ये सब घटनाएं हो रही थी तब राजकुमार भरत और राजकुमार शत्रुघ्न अपने नाना जी के घर गए हुए थे। उन्हें इन सारी घटनाओं के विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी। अपने पुत्र राम के वियोग में महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई और ये दुखद समाचार सुनकर जब राजकुमार भरत और राजकुमार शत्रुघ्न वापस आए तो उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान राम के साथ घटित हुई इस घटना के विषय में पता चला। उनके ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा, क्योंकि एक ओर पिता की अकस्मात मृत्यु हो गई तो दूसरी ओर जहां यह आशा थी कि पिता की मृत्यु के पश्चात भी पिता के समान बड़े भाई राम की छत्र छाया में रहेंगे, किंतु ये शांति भी उनसे छिन चुकी थी। साथ ही साथ राज्य को कुशलता पूर्वक चलाने का दायित्व भी अब राजकुमार भरत पर आ चुका था और इस दायित्व को वे कतई नहीं निभाना चाहते थे, क्योंकि वे ये जानते और समझते थे कि अयोध्या राज्य पर अधिकार उनके बड़े भाई राम का है और उनसे यह अधिकार छीनकर माता कैकेयी ने उन्हें यह अधिकार दिलाया है। इस ग्लानि भाव से राजकुमार भरत दुखी थे। साथ ही साथ वे अपनी माता कैकेयी से भगवान राम के प्रति किए गए उनके दुर्व्यवहार के लिए रुष्ट भी थे। इन सभी भावनाओं से घिरे होने के कारण और भगवान राम को वापस अयोध्या लाने के लिए अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान राम से मिलने का वे निश्चय करते हैं। राजकुमार भरत को ये पता चलता है कि प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ चित्रकूट में ठहरे हुए हैं। तब राजकुमार भरत तुरंत ही उनसे मिलने के लिए
चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके साथ उनका सैन्य दल भी होता है, क्योंकि वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि कहीं बड़े भाई श्री राम को कोई क्षति न पहुंचा सके। इसीलिए उनकी सुरक्षा हेतु वे सैनिकों के साथ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर चित्रकूट में भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता अपनी कुटिया के बाहर शांति पूर्वक बैठे हुए थे। तभी उन्हें कहीं से पैरों की आवाज और इसी कारण धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। कुछ ही समय में ये ध्वनि तीव्र हो जाती है और तभी कोई वनवासी उन्हें ये समाचार देता है कि राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट पधार रहे हैं और जल्दी ही वे यहाँ पहुँच जाएंगे। ये समाचार सुनकर लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं, जैसी माता वैसा पुत्र। राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ आप पर हमला करने आ रहे हैं ज्येष्ठ। वो ये सोचता है कि आप वन में अकेले हैं, हमारे पास कोई सैन्य नहीं, कोई शक्ति नहीं है, तो वह आसानी से हमें मारकर अयोध्या का राज्य हड़प लेगा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ लक्ष्मण, भरत ऐसा नहीं है। उसके विचार अत्यंत ही उच्च हैं और उसका चरित्र बहुत ही अच्छा है, बल्कि वो तो स्वप्न में भी अपने भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इस पर भी लक्ष्मण जी का क्रोध शांत नहीं होता और वे कहते हैं, राजकुमार भरत अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं होगा और जब तक लक्ष्मण जीवित है ऐसा नहीं होगा। राजकुमार भरत अपने ज्येष्ठ भ्राता राम से मिलने को आतुर थे और इसी कारण वे अपनी सेना में सबसे आगे चल रहे थे एवं उनके साथ तीनों माताएं, कुलगुरु, महाराज जनक और अन्य श्रेष्ठी जन भी थे। ये सभी मिलकर प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए थे। जैसे ही राजकुमार भरत ने अपने बड़े भाई श्री राम को देखा, वे उनके पैरों में गिर गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। साथ ही साथ उनकी आंखों से अविरत अश्रुधारा बह रही थी। भगवान राम ने भी दौड़कर उन्हें ऊपर उठाया और अपने गले से लगा लिया। दोनों ही भाई आपस में मिलकर भाव विभल हो उठे। अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी और ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग भावुक हो जाते हैं। तब राजकुमार भरत अपने पिता महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम को देते हैं और इस कारण श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अत्यंत दुखी होते हैं। भगवान राम नदी के तट पर अपने पिता महाराज दशरथ को विधि विधान अनुसार श्रद्धांजलि देते हैं और अपनी अंजलि में जल लेकर अर्पण करते हैं। अगले दिन जब भगवान राम, भरत आदि पूरा परिवार, महाराज जनक और सभासद आदि बैठे थे, तो भगवान राम ने अपने अनुज भ्राता भरत से वन आगमन का कारण पूछा। तब राजकुमार भरत अपनी मंशा उनके सामने उजागर करते हैं कि वे उनका वन में ही राज्याभिषेक करके उन्हें वापस अयोध्या ले जाने आए हैं और अयोध्या की राजकाज संबंधी जिम्मेदारी उन्हें ही उठानी है, वे ऐसा कहते हैं। महाराज जनक भी राजकुमार भरत से इस विचार का समर्थन करते हैं, परंतु श्री राम ऐसा करने से मना कर देते हैं। वे अयोध्या लौटने को सहमत नहीं होते क्योंकि वे अपने पिता को दिए वचन के कारण बंधे हुए थे। राजकुमार भरत, माताएं और अन्य सभी लोग भगवान राम को इसके लिए मनाते हैं, परंतु वचनबद्ध होने के कारण भगवान श्री राम ऐसा करने से मना कर देते हैं। तब राजकुमार भरत बड़े ही दुखी मन से अयोध्या वापस लौटने के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं, परंतु प्रस्थान करने से पूर्व वे अपने बड़े भैया राम से कहते हैं, अयोध्या पर
केवल श्री राम का ही अधिकार है और केवल वनवास के 14 वर्षों की समय अवधि तक ही मैं उनके राज्य का कार्यभार संभालूंगा और इस कार्यभार को संभालने के लिए आप मुझे आपकी चरण पादुकाएं दे दीजिए। मैं इन्हीं को सिंहासन पर रखकर आपको महाराज मानकर आपके प्रतिनिधि के रूप में 14 वर्षों तक राज्य काज पूर्ण करूंगा। परंतु जैसे ही 14 वर्षों की अवधि पूर्ण होगी आपको पुनः अयोध्या आना होगा, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा ज्येष्ठ। राजकुमार भरत के ऐसे विचार सुनकर और उनकी मनस्थिति को देखकर राजकुमार लक्ष्मण को भी उनके प्रति अपने क्रोध पर पश्चाताप होता है कि उन्होंने इतने समर्पित भाई पर किस प्रकार संदेह किया और उन्हें इन दुखी घटनाओं के घटित होने का कारण समझा। भगवान श्री राम भी अपने छोटे भाई भरत का अपार प्रेम, समर्पण, सेवा भाव और कर्तव्य पारायणता देखकर उन्हें अत्यंत ही प्रेम के साथ अपने गले से लगा लेते हैं। वे अपने छोटे भाई राजकुमार भरत को अपनी चरण पादुकाएं देते हैं और साथ ही साथ भरत के प्रेम पूर्ण आग्रह पर ये वचन भी देते हैं कि जैसे ही 14 वर्ष की वनवास की अवधि पूर्ण होगी वे अयोध्या वापस लौट आएंगे। अपने बड़े भाई श्री राम के इन वचनों को सुनकर राजकुमार भरत थोड़े आश्वस्त होते हैं और उनकी चरण पादुकाओं को बड़े ही सम्मान के साथ अपने सिर पर रखकर अत्यंत ही दुखी मन से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। अन्य सभी परिवारजन भी एक दूसरे से बड़े ही दुखी मन से विदा लेते हैं। जब राजकुमार भरत अपने राज्य अयोध्या वापस लौटते हैं तो प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं को राज्य के सिंहासन पर सुशोभित करते हैं और वे स्वयं अपने बड़े भाई श्री राम की ही तरह सन्यासी वस्त्र धारण करके उन्हीं की भांति जीवन यापन करने का निश्चय करते हैं। वे अयोध्या के पास स्थित नंदी ग्राम में एक साधारण सी कुटिया में रहते हैं और यहीं से प्रभु श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में संपूर्ण राजकाज संभालते हैं और अपने भाई श्री राम के राज्य की रक्षा करते हैं। यहाँ भगवान श्री राम के आचरण से उनके उत्तम चरित्र और वचनबद्धता की प्रेरणा मिलती है। रामायण का ये प्रसंग राजकुमार भरत का अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति अपार प्रेम, समर्पण, सेवा भावना का ज्ञान कराती है। साथ ही साथ उनकी कर्तव्य पारायणता को भी उजागर करती है। लक्ष्मण जी के क्रोध में भी अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति प्रेम दिखता है, परंतु राजकुमार भरत के प्रति बिना सोचे समझे विचार करने की भूल से यह शिक्षा मिलती है कि पूरी बात जाने बिना हम किसी विचार को सत्य न माने। इस संपूर्ण कथा से ये भी ज्ञात होता है कि किस प्रकार एक गलत निर्णय से एक खुशहाल परिवार अत्यंत दुख में डूब सकता है। इसीलिए किसी के प्रति अपनी राय बनाने से पूर्व उसके विषय में जान लेना आवश्यक है एवं कोई भी निर्णय बिना सोच विचार किए नहीं लेना चाहिए। जय श्री राम।